दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विकेट 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 6 गेंद पर 6 विकेट चटकाकर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में घुसकर तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया का गुरूर गाबा के मैदान पर बारिश के बाद उड़ाकर रख दी। उनकी धज्जियां तो पूरी दुनिया रह गई। दंग तो आखिर कैसे अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में ही पूरे मुकाबले को समाप्त करके रख दिया। कैसे उन्होंने अकेले ही सितारों से सजी घमंडी ऑस्ट्रेलियाई खेमे को घुटनों पर लाया। बुमराह और सिराज की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर इस कांटे के रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो महान टीमों के बीच 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे रोमांचक तीसरा टेस्ट मैच आज ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया, जहां इस मैच में जब सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में जलवा दिखाने आई थी। लेकिन दोस्तों, इस मैच में शुरुआत में ही कुछ ऐसा हो गया है कि स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के सामने पहले ओवर में ही टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह आए थे। लेकिन उनकी तीसरी ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने एक चौका बटोर लिया। हालांकि वह लग बाय के जरिए आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खाता चौके से खुल गया था। हालांकि जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों का सामना कर पाना उस्मान ख्वाजा के बस की बात कहाँ थी। गेंद कहाँ, बल्ला कहाँ, उनके तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगा था कि कभी भी उस्मान ख्वाजा आउट हो सकते हैं। दूसरी तरफ से जलवा दिखाने आए थे मोहम्मद सिराज, और आते ही उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ऐसा करतब दिखाना शुरू किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश ही उड़ा दिए। पहले 2 ओवर तो गेंदबाजों की तरफ से मेडन हो गए थे। ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बहुत सही फैसला किया है। हालांकि अब जल्द से जल्द टीम इंडिया को विकेट चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी जब 5.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 19 रन बना पाई थी, तभी बारिश की वजह से खेल को रोकना पड़ गया। हालांकि ज्यादा लंबा खलल नहीं होता है और एक बार फिर कांटे का मुकाबला शुरू हो जाता है। लेकिन दोबारा मैदान में आते ही इस बात ख्वाजा ने तो सिराज की 5वीं ही गेंद पर चौका लगाकर इस सेशन की शुरुआत की थी। यह खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहा था। गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था। बावजूद उसके 8 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 24 रन बना चुकी थी। कप्तान रोहित के चेहरे पर टेंशन थी, क्योंकि उनका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि दोनों बल्लेबाज रिस्क लेने का नाम नहीं ले रहे थे। मौका मिलते ही चौका मार देते थे, नहीं तो सिंगल डबल लेना तो इन्होंने छोड़ ही दिया था। 13 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बना लिए थे। ऐसा लगा था ऑस्ट्रेलिया भारत पर बहुत ज्यादा हावी है। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर मूसलाधार बारिश का आगमन होता है, और इस बार बारिश इतनी तेज थी कि वह रुकी नहीं, और देखते ही देखते लंच ब्रेक ले लिया गया। और दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद जब यह कांटे का मुकाबला दोबारा शुरू हुआ, तब भारतीय क्रिकेट टीम को जल्द से जल्द विकेट चाहिए, तो वहां दूसरी तरफ यह दोनों अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने तो ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। जी हाँ दोस्तों, बारिश बंद होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर मैक्सवेनी को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था, जहां यह बल्लेबाज केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया और टीम इंडिया को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया है। जी हाँ दोस्तों, वह खौफनाक ओवर था पारी का 17वां, जिसमें जसप्रीत बुमराह खुद यमराज बनकर आए थे।
पहले ही गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चींटे की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, जहां उस्मान ख्वाजा केवल 23 रन बना पाए थे। ऑस्ट्रेलियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोरबोर्ड पर केवल 36 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज बुमराह ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। मार्नस लाबुशेन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। जी हाँ, बुमराह ने ऐसी लेजर गाइडेड यॉर्कर मारी कि यह बल्लेबाज तो बल्ला हिला पता। उससे पहले ही उनके विकेट हवा में उड़ गए थे, तो उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे एलेक्स कैरी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में ही 4 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से 5 खूंखार बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ बुमराह ने अपना पंजा तो खोला ही था, साथ ही साथ वह हैट्रिक पर थे। लेकिन आते ही कप्तान पैट कमिंस ने चौका लगाकर बुमराह को पीट दिया। उन्हें लगा था कि वह आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 6 धुरंधर बल्लेबाजों को केवल 43 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया। साथ ही साथ उन्होंने 6 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद ट्रेविस को क्लीन बोल्ड कर न केवल 7 विकेट अकेले ही चटका दिए, बल्कि पहले दिन मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थीं और 46 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। तो वहीं दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने भी जो किया वह क्रिकेट जगत में इतिहास बन चुका है, जहां मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 3 बल्लेबाजों को लगातार 5 गेंद के भीतर ही निपटाकर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 49 रनों पर ही ढेर कर दिया, जिसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर ही इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में अपने इतिहास के लोएस्ट टोटल में ऑल आउट हो चुकी थी और टीम इंडिया अब मैच में इतनी आगे हो चुकी थी कि भारतीय क्रिकेट टीम तो 2 दिन में ही यह टेस्ट मैच अपने नाम करने वाली है। इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। जहां बुमराह ने तो मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन किया है। एक साथ 7 विकेट लेना कोई आसान काम नहीं, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और इन दोनों के दम पर ही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुसकर इतनी बुरी तरीके से पीट रही है। तो दोस्तों, अब आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।